अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में पैदा फरमाया। अंबिया इकराम में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे और उम्मतों में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके मैं बताता हूँ आपको, कुछ मेथड इंशाअल्लाह आई विल टेल यू some of the method, because of that we can create ishq to Prophet Muhammad, peace be upon him। उसमें से ये है कि दरूद शरीफ, दरूद पाक का विर्द किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा जाए, चलते फिरते उठते बैठते, तो इससे हमारे कल्ब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत और इश्क पैदा होगा इंशाअल्लाह। दूसरा मेथड जो तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला किया जाए, उल्मा की सोहबत में बैठा जाए, उनसे सीखा जाए। हमें उल्मा की सोहबत में बैठना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मौका मिलता है, जब भी मैं बैठता हूँ उल्मा की सोहबत में, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है सीरतुन नबी के मुतालिक से। जो तीसरा मेथड है, जो तरीका है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत दिल में पैदा हो, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला किया जाए। कम अज कम डेली वी शुड रीड एट लीस्ट वन हदीस। एवरी मुस्लिम शुड रीड एट लीस्ट वन हदीस every day and at least one verse of the Quran, one ayat of the Quran। हर मुसलमान पर लाजिम होना चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसों को एक दिन में कम से कम एक हदीस को जरूर पढ़ लिए और समझने की कोशिश करे, और अगर समझ में ना आए तो हमारे इतराफ़ में उलमा इकराम बहुत सारे रहते हैं, हम उनसे राब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह वो हमें समझा देंगे, हमारी इस्लाह फरमा देंगे, हमारी तरबियत फरमा देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि हदीस को पढ़ा जाए, सुना जाए। हदीस की बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से सहाय सित्ता जो है बहुत मशहूर है, तकरीबन बहुत सारे लोगों को मालूम है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिजी, इब्न माजा, ये सहाय सित्ता यानी सिक्स बुक ऑफ दी हदीस, 6 किताबें हदीस की मोतबर मानी जाती है। वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की है, अगर इन किताबों में ना भी हो तो भी वो हदीस है, उनके जो मर्तबे हों बेशक वही है। और चौथा जो तरीका हमने सुना है वो ये है कि नात शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, सुनी जाए, तो इंशाअल्लाह अपने दिल में, हमारे दिल में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला है, जो हमें रखना चाहिए एक मुसलमान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अज़मत का जो एक मेथड है, एक तरीका जो हमें रखना चाहिए, एक मुसलमान को एक अपनाना चाहिए, वो इंशाअल्लाह सिलो दर्जा ब दर्जा बढ़ते जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हमारे दिल में इंशाअल्लाह पैदा होते जाएगी। क्योंकि हमने उलमा इकराम से बारहा सुना है कि
मुसलमान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, उनका इश्क सबसे ज्यादा ना हो मखलूक में, यहाँ तक के अपने माँ बाप अपनी औलाद से भी ज्यादा ना हो, तो उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। तो हम इंशाअल्लाह ना कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने तरीके से स्लो स्लो कोशिश करना है, ठीक, स्लो स्लो कोशिश करना है। और जब भी हमें मौका मिले हम उल्मा की सोहबत में बैठने की कोशिश करें, महफिल जिक्र, महफिल मिलाद और नूरी महफिल वगैरह में भी शिरकत करने की कोशिश करें। हमारे इतराफ में जो करीब के इज्तिमा वगैरह होते हैं अहले सुन्नत वल जमात के, उसमें भी शामिल होने की कोशिश करें, तो हमारे इल्म में इजाफा होगा, हमारे अमल में इंशाअल्लाह इजाफा होगा, खुलूस पैदा होगा और अल्लाह ताला की पहचान, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमें और ज्यादा होती जाएगी, और ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर कोशिश करेंगे हम, और हुस्न अखलाक अपने अंदर पैदा करने की भी कोशिश करेंगे। हमने उल्मा से सुना है कि क़यामत के रोज मीज़ान अमल में जब नेक और बद अमाल तौले जाएंगे, उस वक्त हुस्न अखलाक का बहुत ज्यादा वजन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि मक्का की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना जाने कौन से जुल्म थे कि जो ना ढाए गए हों, ना जाने कौन से जुल्म थे जो ना ढाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी तकलीफ में मुब्तला करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की गई हमेशा से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय बद्दुआ देने के उनके लिए हमेशा यही दुआ मांगी है, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो हम भी कोशिश ये करें कि अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें। कम से कम हम शुरुआत कहाँ से करेंगे ये हमें सोचना चाहिए। हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, हर आदमी, everyone want to money in this world, everyone has a busy life in this world, everyone want luxurious life in this world। हर कोई पैसा चाहता है, हर कोई इज्जत और शोहरत और अजमत चाहता है, हर कोई आराम और सुकून चाहता है, लेकिन सबसे बढ़कर आराम और सुकून अगर कुछ है तो आखिरत का आराम और सुकून है। यकीनन हमें दुनिया में रहना है, हमें दुनिया की तौर तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हम एक दरिया में जा रहे हैं, कश्ती में बैठे हुए हैं, कश्ती में, और वो कश्ती में बैठने पर हमें दरिया में चारों तरफ पानी है, एवरीवेयर इज वाटर वाटर, लेकिन क्या हमारे कश्ती में पानी है क्या? उलमा इकराम फरमाते हैं, इसकी तशरीह करते हैं कि दरिया में पानी पानी है, लेकिन हमें, हमारी कश्ती में जो है ना, वो पानी नहीं आना चाहिए, सिर्फ उतनी मिकदार में पानी आना चाहिए कि आदमी अपनी जरूरियात को पूरी कर सके। बात समझ गए होंगे आप कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो दुनिया में रहना है, हमें कोशिश भी करनी है, हमें रिस्क भी हासिल करने के लिए हाथ पैर भी मारना है, काम काज भी करना है, रिश्तेदारी, दोस्त रिश्तेदारी वगैरह को भी हमें वो समझना है, उसकी अदायगी में कोशिश करना है, घर वालों को भी अखराजात है वो भी हमें देखना है। लेकिन वो बंदा अल्लाह ताला को बहुत प्यारा लगता है जो अपनी तमाम तर मुसरफियात में अल्लाह ताला को याद रखता है। यानी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मस्जिद में बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, ये तो बहुत अफजल है, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र तो बहुत ही अफजल है,
नमाज के लिए हम मस्जिद में जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने कारोबार में हैं, अपने जॉब पर हैं, इफ वी आर इन स्कूल, इफ वी आर इन कॉलेज, इफ वी आर इन जॉब, इफ वी आर वर्किंग ऑन आवर ओन बिजनेस, अगर हम अपने जॉब कर रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें भी दीन इस्लाम से वो हटके नहीं है, वो दीन इस्लाम से हटके नहीं है। उसकी तालीम, सारी तालीम दीन इस्लाम में मौजूद है। इट इज अ कंप्लीट रीजन। दीन इस्लाम, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि ये मुकम्मल दीन है, यानी खुलासा ये है कि ये मुकम्मल दीन है। ठीक है, तो हर जरूरियाती जिंदगी की सारी चीजें हमारे दीन में मौजूद है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के तौर तरीके हमें सीखना चाहिए कि झूठ ना बोलें, लेन देन में ईमानदारी से काम लें। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम कोशिश करेंगे, जो स्टूडेंट का फर्ज होता है कि सबक को अच्छे से पढ़े, समझे, याद करे और चीटिंग वगैरह ना करे, चीटिंग बाजी जो होती है वो ना करे। ठीक है, और जब वो एग्जाम आए तो उसके लिए हम तैयारी करें। ठीक है, और अगर हम घर के एक मेंबर हैं, हर कोई घर का एक मेंबर है, तो अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आए, माँ बाप की इज्जत करें। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने औलाद पर शफकत करें। ज्यादातर लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन हम सिर्फ, आप भी इज्तिमे में जाते हैं, हम भी इज्तिमे में जाते हैं, हर कोई अच्छी बातें बताते हैं, जो इल्म थोड़ा रखते हैं, दीन का शऊर रखते हैं, वो अच्छी ही बातें बताते हैं। लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, एक रिवीजन करते हैं, एक यादा करते हैं, वही बात को हमारे जहन से निकल जाती है वो बात। तो हम जब जमा होते हैं तो सिर्फ वो बात को एक तौर से रिवीजन कर दिया जाता है। या कोई नया बंदा आ रहा है, इफ एनीवन इज कमिंग न्यू पर्सन इन आवर मजलिस, अगर कोई नया बंदा आ रहा है हमारी मजलिस में, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अच्छों के सदके में उसे दीन की समझ अता फरमाएगा। ठीक है, जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नत बहुत बड़ी है, हमारी सोच और ख्यालात के बाहर है। ठीक है, हमारी सोच और ख्यालात के बाहर है। तो ऐसा नहीं कि ये मुसलमान जन्नत में जाए तो हमें जगह ना मिले, ऐसी बातें नहीं है। हमें हर मुसलमान के लिए कोशिश करना है, अपनी भी इस्लाह की कोशिश करनी है, और अपने घर वाले से शुरुआत कीजिए। ठीक है, अपने घर वालों से शुरुआत कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें होगी। और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआती दौर में, आपको तो मालूम है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली ईमान लाने वाली, हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला उनके दर्जात को हमारी सोच से भी ज्यादा बुलंद फरमाए। हजरत अली बच्चों में पहले ईमान लाने वाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलामों में पहले ईमान लाने वाले। ठीक है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो दोस्त, फ्रेंड बोलते हैं ना, जो फ्रेंड बोलते हैं या करीब के हैं या जिनके साथ उठना बैठना होता है, वो ईमान लाने वाले। ठीक, तो अभी क्या होता है, अब अगर ये इसके ऊपर हमने कभी गौर किया है कि जो 4 लोग हैं जो खुशनसीब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को खूब बुलंद फरमाए, खूब बुलंद फरमाए, उन पर करोड़ों रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आपने कभी गौर किया है? देखिए, गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा ना। अल्लाह ताला भी कुरान में बहुत सारी जगहों पर गौर करने का हुक्म देता है कि गौर करो, गौर करो। ठीक, अभी आप देखेंगे कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, उम्मुल मोमिनीन, हम मुसलमानों की माँ है। तो ये कनेक्शन क्या है कि घर का ही, घर का कनेक्शन होता है, समझ रहे हैं आप। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? चाचा के बेटे, हजरत अबू तालिब के बेटे हैं। इससे क्या मालूम हुआ? जो रिश्तेदारी है,
यानी हमें अपने घर से शुरुआत करना है, फिर रिश्तेदारों में भी उसकी शुरुआत करना है। और जो गुलाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जो मुंह बोले बेटे भी थे, तो ये क्या हुआ कि कमजोरों जो हमसे हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे आसपास में कमजोर लोग भी हैं बेचारे, उन पर भी हमें तवज्जो देनी है, उन पर भी हमें कोशिश करनी है, दीन की तरफ लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इश्क़ रसूल पैदा करने की कोशिश करनी है, अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ने की कोशिश करनी है। क्योंकि बेचारे आमतौर से हम देखेंगे अल्लाह ताला ने सूरह ये इसमें देखिए 12वें पार में भी शुरुआत में इरशाद फरमा दिया है कि रिस्क का जो जिम्मा लिया है अल्लाह ताला ने लिया है। ठीक है, उसका मफहूम ऐसा ही है कि जो जमीन पर बसने वाला सबका जिम्मा किसने लिया है रिस्क का? अल्लाह ताला ने। लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट में जो गरीब लोग भी हैं, जो बेचारे मजबूर है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमें उन पर भी नजर रखनी है, उनकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करनी है और उनको दीन से जोड़ने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे ना। जरूरी नहीं है कि आप कुर्ता पैजामा पहन के ही काम करें, आप शर्ट में भी काम कर सकते हैं, पैंट शर्ट में भी काम किया जा सकता है। आप जो पढ़ रहे हैं, जो ऑफिस में जा रहे हैं टी शर्ट वगैरह पहन के, और जो अपना फॉर्मल इनफॉर्मल पहन के जा रहे हैं, उसमें भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक यानी जो हमारे क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड जिसको बोलते हैं ना, तो इससे हमें मालूम पड़ा कि अपने इतराफ में अगर आप गौर से सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उलमा ने इसकी तशरीह बहुत की है। उसमें से एक ये भी आता है कि इसमें देखिए कितना एक इन्वायरमेंट में 360 डिग्री, हम बोलते हैं ना सर्कल में 360 डिग्री पूरे को अहाता कर लिया गया है। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे नेक बनने की। ठीक, नेक बनने की कम अज कम कोशिश करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला के ने जो अहकाम हमें दिए हैं उनको पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा? ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत देगा। कहने सुनने से हमें फायदा पहुंचता है। ठीक है, कहते सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कहने सुनने का सवाब भी हमें मिलता रहेगा और फायदा भी पहुंचता रहेगा। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस बयान के दौरान कुछ गलतियां हुई हो तो अल्लाह ताला अपने फजल से हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल माफ़ फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।